क्लास 12th एक और टॉपिक जिसका नाम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक से। ऑलमोस्ट फार्मूले सेम है, लेकिन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं क्लास 11th को कि वहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ करती थी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हुआ करते थे, लाइन्स पैरेलल हैं तो क्या हो, स्लोप में क्या रिलेशन था, परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप में क्या रिलेशन है। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं क्लास 11th है। मान लो कि मैंने सबसे पहले लिखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point, ठीक है, और उसकी स्लोप क्या होती थी, m के इक्वल होती थी, विद स्लोप m। तो क्या इक्वेशन, जैसे मान लो कि ये लाइन है, इस पर एक पॉइंट दे रखा है, मैंने पॉइंट को मान लिया कि x1 y1, ठीक है। तो बाब मैटर ये था कि इस लाइन की स्लोप m यहाँ पर बता दी इसने, तो ये स्लोप थी क्या वहाँ पर। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो m जो स्लोप था वो क्या था हमारा कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब क्या था कि ये लाइन है हमारी इस तरीके से, तो ये एंगल थीटा क्या था कि स्लोप था, और ये किसके इक्वल था कि m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा हम यहाँ पर पुट, तो स्लोप ये आ जाती थी इस तरीके से, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती थी। तो इक्वेशन ऑफ ये लाइन, तो टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है, टेंजेंट भी क्या होती है, एक लाइन होती है। फिर वहां पर क्या था कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल अभी ये चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर से हम बताएंगे कि नॉर्मल होता क्या। लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उस केसेस में क्या थी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m और x माइनस x1, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी। कुछ कंडीशंस हुआ करती थी कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे मान लो एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसका नाम L1 डाल दिया और इसका L2, इसकी स्लोप मैंने m1 मान ली और इसकी स्लोप m2। तो आप देखो कि ये थीटा और ये थीटा और ये अल्फा, चलो मान लिया, तो अल्फा और थीटा इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होगा, तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता था, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू ईच अदर, ठीक है। उस केसेस में स्लोप का क्या रिलेशन था, मान लो एक ये लाइन है दूसरी ये लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों की स्लोप में हमारा क्या रिलेशन होता, तो m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल हुआ करता था, ठीक है ना।
एक बात और ध्यान रख लें, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में क्लास 12th में यूज करेंगे। एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस तरीके से थी, ये 0c/x पर ये था, इंटरसेप्ट था, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx था, mx प्लस c। अगर ये लाइन मैं यहाँ से पास करा दूँ, देख लो, अगर ये लाइन मैं यहाँ से पास करा दूँ तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx हो जाएगी। ठीक है ना। तो इतनी कुछ बातें जो थी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th में बहुत कुछ था स्ट्रेट लाइन में, बट बेसिकली वी हैव टू यूज सर्टेन पॉइंट्स इन क्लास 12th। इनमें से कुछ पॉइंट्स, इनमें से कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स हम क्लास 12th में क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसलिए इनको बताना जरूरी था। अब हम देखते हैं कि क्लास 12th का क्या मैटर है। क्लास 12th में हमने लिखा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मैंने एक कर्व प्लॉट किया इस तरीके से, इस तरीके से एक कर्व बनाया और इस पर एक किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया। ये मैंने क्या किया, एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है। ये कर्व और ये टेंजेंट एक दूसरे को हमने मान लिया कि x1 और y1 पे इंटरसेक्ट करता है, या हमारी बुक में x0 y0 दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 और y1 मान लो कि मैंने मान लिया इसको, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो क्या है, एक टेंजेंट है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर ये इस पॉइंट से पास हो रही है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इसका स्लोप हमने m मान लिया, क्योंकि इसको इस साइड एक्सटेंड करेंगे तो x एक्सिस को ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देगा। तो अब हम क्या देखें कि इसकी इक्वेशन ऑफ इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ मैंने लिखा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passing through point, passing through point x1 और y1 with slope, स्लोप क्या है इसकी, m के बराबर मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया कि y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। लेकिन स्लोप यहाँ पर जो होगी किसी भी टेंजेंट की, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा कि m इज इक्वल टू dy/dx। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको पीछे की वीडियोज में कि dy/dx क्यों मानते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये इक्वेशन, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि एफ डैश और x लिख लिया, और x बराबर यहाँ पर क्या है, x1 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि x1, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ लिखा y माइनस y1, और चाहे तो मैं ये लिख दूँ या फिर ये लिख दूँ, ठीक है, या फिर ये लिख दूँ। तो स्लोप हमारी आ गई dy/dx dy/dx और x माइनस x1। या हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग जाए तो बुक में क्या है कि इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख रखा है, x0 और y0, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं, हर जगह चेंज होते रहेंगे, इनकी वैल्यूज अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या हुआ कि y माइनस y1, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि f डैश x1 और x माइनस x1। अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो मैं यहाँ पे 0 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा फिर इक्वेशन, अगर मैं x0 यहाँ पे लिखा है तो x1 की जगह मैं 0 लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे x1 लिख दिया।
और फिर एक और इक्वेशन लिख दी बाई माइनस बाई जीरो इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जीरो और एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बन गई। अब मैंने क्या किया कि इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, इसी पॉइंट पर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्लास 11th में पढ़े कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो स्लोप में क्या रिलेशन होता है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल कहते हैं। यानी ये तो हो गई टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, और ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल लाइन हो गई, नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि पहले उसकी स्लोप पता होनी चाहिए। और स्लोप में अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। ठीक है, किसी का भी m1 मान सकता हूँ, किसी को भी m2 मान सकता हूँ। तो इस नॉर्मल की स्लोप मेरी क्या आ जाएगी, अगर ये x0 और y0 से पास आउट हो रहा है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x0। अगर मैं इसमें वैल्यू डालूंगा तो x1 डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फिर क्या बन जाएगी, यहाँ हमने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस बाई जीरो इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x0 और x माइनस x0। ठीक है, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ कि y माइनस बाई जीरो इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx भी लिख सकता हूँ, और x माइनस x0। मैं चाहूँ तो इसको क्रॉस भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या होता है कि मुझे लर्न एक ही करनी होती है ताकि वो मुझे कंटिन्यूअस लर्न बनी रहे। ठीक है ना भाई, ये जो लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, माइनस और x माइनस x0। इसको भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको इधर ला करके लिख सकता हूँ। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस वी कैन राइट इट। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं कि ये हमें दे रखा है, तो हमने निकाल लिया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे। अब हमने बताया आपको कि इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 0, भाई टेन थीटा बराबर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन आप उस केसेस में टेंजेंट की क्या बन जाएगी, m के साथ में जो भी लिखा हुआ है, जैसे y माइनस बाई जीरो इज इक्वल टू m x माइनस x0, सॉरी x0। तो ये पूरी 0 के इक्वल हो जाएगी क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो उस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस बाई जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ये, और y इज इक्वल टू बाई जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमने देखा कि थीटा अगर मान लो 1090 बराबर 10 थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा की जगह मैंने क्या कंसीडर कर लिया, m इज इक्वल टू 10 थीटा एंड थीटा टेंस टू द पाई बाई 2, यानी थीटा पाई बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, तो 10 थीटा किसके बराबर हो जाएगी भाई, 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कि नहीं। तो 10 थीटा जो होगा वो इन स्लोप हमारी इनफाइनाइट के केस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी किसके बराबर बन जाएगी, x माइनस एक्स जीरो, दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि थीटा एक बहुत बड़ी वैल्यू, तो हमारा क्या होगा कि ये इक्वेशन हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल आ गई, x इज इक्वल टू एक्स जीरो के इक्वल आ गई। ठीक है ना, क्यों आ जाएगा ऐसा भाई, ऐसा अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, अगर ये बात क्लियर नहीं हो रही तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल आ जाएगा बाई एक्सिस के। किसके पैरेलल आ जाएगा, बाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है ना, आप देखो अब वो हमारे साथ में कि फिर से एक डायग्राम बनाया, एक कर्व बनाया इस तरीके से। ये एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से ये एक टेंजेंट पास कराया। तो ये टेंजेंट है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस के, तो हमारा क्या बनेगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 लूंगा। और अगर ये पैरेलल है एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो ये बन गया। और अगर ये बाई एक्सिस के पैरेलल है तो मैं क्या लिखूंगा, dx अपान में dy बराबर 0 लिखूंगा। ठीक है, अब ये 0 के बराबर क्यों आया भाई, ये टेंजेंट है, इस एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो स्लोप 0 के बराबर हो जाएगी। तो स्लोप चाहे हम इज इक्वल टू 0 लिखें, जैसे यहाँ पे बताया हमने। ठीक है ना, उसके इक्वल 0 लिखें, या फिर हम क्या dy बाई डी एक्स के इक्वल 0 लिखें। तो चूंकि हम डेरिवेटिव के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा हमारा क्या होगा कि हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रख लिया। अब एक बात और है कि जैसे क्वेश्चन किस टाइप का होता है, तो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब एक एक्सरसाइज है इसमें जिसमें से कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर आता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो एक एग्जाम्पल जैसे कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर किसी टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है मुझे, तो स्लोप फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या लिखा कि y इज इक्वल टू, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लिया -2 और x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर हमें वैल्यू निकाली। तो हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन को, ये बताने का मेरा मूड। तो ये आ गया 3x का स्क्वायर और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसमें x की जगह मैं क्या करूँगा, 2 पुट कर दूंगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप आ जाएगी। सिंपल सा काम। ठीक है, तो ये तो इसका कंसेप्ट है, ये क्या है, इसका कंसेप्ट है। ओके, तो जब ये इसका कंसेप्ट है तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी उसमें यही कंसेप्ट लगेगा, जो कि कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब उसमें फिर से हम इसको रिमूव करेंगे और फिर बताएंगे इसको, तब एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।